बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज जो है 9th 10th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिक्स है इसमें। ठीक है, 9th का ज्योग्राफी और 10th का ज्योग्राफी दोनों है इसमें। ठीक है ना, दोनों इसमें मिक्स है। जो भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कर दिया है कि सिलेबस दो ही चुनना है, तो उसके अनुसार से अलग अलग सेट जो है तो उसका आपको डाल दिया है। जो हिस्ट्री का डाल दिया है, ज्योग्राफी का आज डाल देते हैं, और फिर अगले दिन जो है आपको ये पॉलिटिकल का भी डाल देंगे। ठीक है, 9th और 10th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिक्स है मेरे साथियों। इसको पूरा देखिएगा, ये नहीं कि अब छोड़ दिए, हल्का क्वेश्चन है छोड़ दिए, नहीं मेरे साथियों, पूरे देखिएगा। इससे क्या फायदा होगा कि एक बार हम जो रिवाइज कर लिए तो हमें हो सकता है अगर क्वेश्चन या इस टाइप का अगर आ जाए तो उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलते हैं आज 9th का जो है सो भूगोल है, उसके बाद जो है 10th का भूगोल है। दोनों का आप देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 150 क्वेश्चन है, 150-200 के लगभग में क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद जरूर मेरे साथियों देखिएगा और समय को देखते हुए अच्छा से तैयारी कीजिए, जिससे आप सिलेक्शन हो जाए मेरे। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सिलेक्शन हो जाए मेरे साथियों। ठीक है ना, तो चलते हैं आज 9th का भूगोल, अध्याय 1 स्थिति और विस्तार। ये चैप्टर और ये भूगोल एक ऐसा है कि जो पढ़ने में खूब अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है और क्वेश्चन भी आसानी से बन जाता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। और इसमें जो है किसी प्रकार का जिसको डिटेल नहीं दिया गया है। ठीक है ना, सिर्फ इसका आंसर दिया गया है मेरे साथी। जो आंसर दिया गया है वो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। मेरे साथियों, ये क्षेत्रफल दृष्टिकोण से भारत जो है 7वां स्थान है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। साथ ही आपको पता होगा यह कितने डिग्री का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना, 30 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर राइट 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी है। साथियों, ये जो है दुगनी है। ठीक है ना, कितना दुगनी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत एवं चीन के जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, वो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। मेरे साथ याद रखिएगा, कर्क रेखा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है। तो याद रखिए मेरे साथियों, 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है ना, कितने घंटे आगे हैं, तो 5.5 घंटे आगे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश जो है वो है चीन, सॉरी रूस है। कौन है, रूस है मेरे साथियों, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जो जो वर्तमान में जो मेरे साथियों वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे क्वेश्चन है भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय सीमा में कितने घंटे का अंतर है। इसके ऑप्शन पर चलते हैं मेरे साथियों। यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो मेरे साथियों, ठीक है ना, वह जो है आपको 7 देशों के साथ छूते हैं। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा छूते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य सबसे दक्षिणी बिंदु पर है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु पर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे पैगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है। मेरे साथ में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य जो है वो हो जाएगा गोवा। इसका ऑप्शन राइट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। कूट की भाषा में इसका जवाब देना है। ठीक है ना, कूट की भाषा में इसको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है ना, 1 है, 2 है और 4 है। ये जो है चीन के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। जम्मू और कश्मीर चीन के साथ सीमा स्पर्श नहीं करते हैं।
का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूते हैं? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य की सीमाएं जो है नेपाल के साथ छूते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अवस्थित है? पाक जल संधि, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जल संधि है। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बृहद हिमालय या महान हिमालय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है अध्याय 2 है भौतिक स्वरूप। ठीक है, चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग फैली है? मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 43%। मैदान जो है 43% है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे किस नाम से जाना जाता है? वो जो जाना जाता है वो पेंजिया के नाम से जाना जाता है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है, आगे कहता है कि शिवकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? शिवकिला दर्रा जो मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो है सिक्किम में। ठीक है ना, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वर्तमान में वो 8,850 है, लेकिन यहाँ जो नया डाटा जो है 8,850.86 है। ठीक है, नया डाटा। लेकिन अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये भी आप लगा सकते हैं 8,850 मीटर। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है? तो भारत की सबसे लंबी चोटी जो है मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा K2। ठीक है, भारत के, और भारत में पूछे तो कंचनजंगा, भारत की पूछे तो K2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी बिंदु को जो मेरे साथियों वो ये जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है या इसी को पैगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो स्थित है वो हो जाएगा ट्रांस हिमालय में। कहाँ हो जाएगा? ट्रांस हिमालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य अवस्थित है। तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या वो हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा करेवा क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है आगे है कि हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? तो किस खंड में अवस्थित है? याद रखिएगा हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड हिमालय। फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? तो बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। किसको निरूपित करते हैं? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती है। द्वार स्थलाकृतियां जो पाए जाते हैं वो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा कहाँ है? ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बराक नदी किस राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? बराक नदी जो मेरे साथियों वह मणिपुर और मिजोरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को
मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिजोरम। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिजोरम। आगे क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो भारत का उत्तरी मैदान जो है मेरे साथियों गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र से बना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है? और किस नदी पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, दो नदियों के बीच का भाग। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन है कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो पंजाब की नदियों का मैदान जो है वो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। ठीक है ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा काली मिट्टी से युक्त पठारी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, पूरा दिखाई पड़ेगा। इसका मेरे साथी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम। ऑप्शन नंबर उसके अनुसार ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या वो हो जाएगा अनायमुडी। अनायमुडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। आगे है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? किन पहाड़ियां आपस में मिलते हैं? तो वह नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आपस में मिलते हैं वह जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें चुना जाता है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। आगे ऑप्शन पर चलते हैं। आगे ऑप्शन कहता है कि उदगमंडलम जिस ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगारा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगारा, ये गलत है। ठीक है ना, गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन कहता है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतिया। पर इस विभाजन का आधार है, इस विभाजन का क्या आधार है? यहाँ पर जनजातियां हैं। ठीक है, गारो, खासी और जनजातियां मेघालय पठार में यह जनजातियां के आधार पर है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार जो मेरे साथियों, ठीक है, वह महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि बरखान स्थलाकृति का संबंध है, बरखान स्थलाकृति का संबंध जो है वह मरुस्थल से है। किससे है? मरुस्थल से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच क्या अवस्थित है? ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी है। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4। याद रखिए, भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। आगे क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है साथियों? केरल उत्तरी सरकार तट जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात कठियावाड़ तट है, महाराष्ट्र कोकण तट है, कर्नाटक मालाबार तट है। तो ये केरल जो है ये राइट आंसर नहीं, इसके सुमेलित नहीं है। तो केरल का कौन सा तट हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केरल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, कहाँ द्वीप स्थित है? तो
तो ये निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ द्वीप में स्थित है? निकोबार द्वीप में, द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार को। किसको अलग अलग करते हैं? अंडमान और निकोबार को करते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है अलग करते हैं अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वहां जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर अवस्थित है? जहां पक्षी अभ्यारण्य लेकिन वहां पर मनुष्य का आवास नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 3 है अपवाह स्वरूप। अपवाह स्वरूप पहला क्वेश्चन है कि लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, क्या नाम है? लद्दाख सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, क्या नाम है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलगिट गॉर्ज। क्या हो जाएगा? गिलगिट गॉर्ज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर। याद रखिएगा, राइट है 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो गांधी सेतु का निर्माण मेरे साथी याद रखिएगा ये हुआ था 1984 में। ठीक है, कब हुआ था? 1984 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सेतु का निर्माण 1984 में। तो लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है, लक्ष्मी सागर झील है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो किस नदी का अपवाह सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि यह नदी चंद्रा और भागा 2 सरिताओं से मिलने से बनती है, ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में किस नदी के संबंध में है? तो किस नदी के संबंध में है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेनाब नदी के संबंध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी के संबंध में। आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन कहता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। कहाँ? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। आगे क्वेश्चन कहता है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तो किस जगह पर होता है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा देव प्रयाग में। कहाँ हो जाएगा? देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम जो है देव प्रयाग होता है, वहीं से गंगा का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है कि यह नदी दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भंस घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। उपयुक्त तथ्य किस नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये साबरमती नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना साबरमती नदी पर अवस्थित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को मेरे साथियों, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अमरावती, भवानी, हेमवती तथा कामनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? ये कावेरी की सहायक नदियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि अफवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है? घटते क्रम में कहता है कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी। ठीक है, कृष्णा गोदावरी। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कृष्णा गोदावरी महानदी और उसका कृष्णा गोदावरी, कृष्णा महानदी, कावेरी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है
कि गंगा गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? वर्ष के किस महीने में होता है? तो होता है जनवरी से जून। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जनवरी से जून। आगे क्वेश्चन कहता है दामोदर नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दामोदर नदी जो है मेरे साथियों, ये हुगली नदी की सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर 1 जो एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जल प्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर कौन सा जल प्रपात स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह जोग नदी पर है। ठीक है, जोग प्रपात, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोग नदी पर। आगे क्वेश्चन कहता है कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो किस परियोजना से है? हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अध्याय 4 जलवायु। क्या अध्याय 4 जलवायु? भारत की जलवायु कैसी है? मेरे साथी भारत की जलवायु जो है उष्ण है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उष्ण। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कर्नाटक में कहा जाता है आम की बौछार, जिसमें आम की फसल अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है होता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मासिमराम मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में मानसून के प्रस्फोट फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेवार माना जाता है? किसे जिम्मेवार माना जाता है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पूर्वी जेट प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी जेट प्रवाह। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। तो यह जो है सो गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि मराठवाड़ा, पुणे और बंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है। कम वर्षा होने का प्रमुख कारण जो है यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यह क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वहाँ वर्षा कम होते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, तमिलनाडु में जो वर्षा जो होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो होता है का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वतन के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य का दक्षिणायन होना ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कार्तिक मास के उष्मा का संबंध किससे है? तो कार्तिक मास के उष्मा से संबंधित जो है मानसून के निवर्तन से है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागरीय महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान सागर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, आम्र वर्षा हो जाएगा, फूलों की बौछार वाली वर्षा हो जाएगा, काल बैसाखी हो जाएगा। ठीक है ना, 1, 2, 3 इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु के कोरोमंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा तमिलनाडु के कोरोमंडल में। आगे अध्याय 5 है। ठीक है, अध्याय 5 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी। साथियों इसका पहला क्वेश्चन है
कि जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। तो जन्म के आधार पर वनस्पति को जो है वह दो भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर दो इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, दो भागों में बांटा गया है। आगे क्वेश्चन है कि सिनकोना, कहता है सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है। तो सिनकोना छाल का उपयोग जो है साथियों ये किया जाता है मलेरिया के लिए, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा मलेरिया के लिए। ऑप्शन नंबर चार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में है। तो कांवर झील जो मेरे साथियों हो जाएगा बेगूसराय जिला में है। ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है। इस प्रकार की वनस्पति को जो मेरे साथियों वह कहा जाता है अक्षत वनस्पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो जो हो जाएगा अक्षत वनस्पति। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। किस प्रकार के वनों का विस्तार है, तो साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, या किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। वो जाएगा शुष्क पर्णपाती वने पाए जाते हैं, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन में ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बहुमूल्य बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार के वन पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो पश्चिमी घाट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा पश्चिमी घाट। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा कर देते हैं। इसका तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि ये विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों हो जाएगा जैव मंडल नीचे, ठीक है, जैव मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला जैव मंडल नीचे कौन सा है, ठीक है, भारत का जैव मंडल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मानस जैव मंडल नीचे। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस जैव मंडल। क्वेश्चन है कि नोकरेक जैव मंडल नीचे मेघालय की निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है। किन पहाड़ियों का हिस्सा है, ये हो जाएगा गारो का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है अध्याय 6 जनसंख्या, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वो थी 1872 में, ठीक है, 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 जनगणना का भारत का लिंगानुपात जो है 943 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 943। आगे क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को जो मेरे साथियों वह डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 7। अध्याय 7 में भारत के पड़ोसी देश। पहला क्वेश्चन है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो मेरे साथियों वह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन कहता है कि नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से मिलती है। तो किस राज्य से मिलती है मेरे साथियों, का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है ना, सॉरी सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नेपाल की सीमा भारत के सिक्किम राज्य से मिलती है। ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन है। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर तीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार,
और बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे हम पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जो है 5 राज्य है। ठीक है, 5 राज्य है, याद रखिएगा 5 राज्य है। आगे क्वेश्चन कहता है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले एकमात्र राज्य कौन सा है? ठीक है, तो अफगानिस्तान की सीमा साझा करने वाले एकमात्र राज्य हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है? सबसे कम सीमा साझा जो है किसके साथ करता है? तो हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। आगे अध्याय 8 है। ठीक है, अध्याय 8 कहता है मानचित्र अध्ययन। मापक के प्रकार हैं। मापक के कितने प्रकार हैं साथियों? तो मापक की जो है 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार है मापक के? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 प्रकार के हैं। आगे क्वेश्चन कहता है क्या निम्न निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मापक का उदाहरण है? अंतरराष्ट्रीय मापक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा प्रदर्शक विधि। क्या हो जाएगा? प्रदर्शक विधि, ऑप्शन नंबर 2। आगे है अध्याय 9। ठीक है ना, अध्याय 9 क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण क्या है? भूमिगत जल का स्तर जो गिरावट हो जाता है उसका कारण क्या है? साथ ही इसका कारण जो है वह जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, पहला जनसंख्या वृद्धि, उद्योग और कृषि। ठीक है, इसका उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रदूषण के प्रकार कौन से हैं? तो प्रदूषण के प्रकार कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वायु प्रदूषण। प्रदूषण का कारण जो है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 2। आगे है कक्षा 10 संसाधन एवं उपयोग। ठीक है ना, अब चलते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 10 से। क्लास 10 से पहला क्वेश्चन, पहला जो है खंड क अध्याय 1, खंड क अध्याय 1 जो कहता है वह है संसाधन एवं उपयोग। क्या हो जाएगा इसका? संसाधन एवं उपयोग हो जाएगा। ठीक है, उसको मिलाना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को दूसरा नाम जो मेरे साथियों हो जाएगा रेगुर मिट्टी। क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था? वो बोले थे जिमरमैन, निमरजन। ठीक है, निमर मेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर निमर मेज। अगले क्वेश्चन है आगे कहता है उत्पत्ति के आधार पर मानव, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं, तो नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, तो नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। आगे क्वेश्चन है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास की स्थिति में संसाधन जो है हो जाएगा 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो साथ ही सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है मेरे साथियों वह जो है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ठीक है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है मेरे साथियों वो हो जाएगा संसाधन के दोहन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब और कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुए थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था क्या वो हो जाएगा 2002 में जोहान्सबर्ग में
पहला हो जाएगा ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में, दूसरा हो जाएगा न्यूयॉर्क में यूएस 1997 में न्यूयॉर्क यूएसए में, तीसरे पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा 2002 जोहान्सबर्ग में। इसलिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है साथियों हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन सा नहीं है, इससे पूछता है कौन सा घटक नहीं है, वो जो नाइट्रोजन जो है ग्लोबल वार्मिंग का घटक नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मेरे साथियों वह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन है महात्मा गांधी जी का। आगे क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व करता कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे, ठीक है ना, वो कौन हो जाएंगे मेधा पाटेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा नीति है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? तो किस प्रकार के संसाधन है? राइट आंसर जो हो जाएगा जैव संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन हो जाएगा जैव संसाधन। आगे क्वेश्चन है एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? तो किस सम्मेलन से है? वो पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो। ठीक है ना, याद रखिएगा कि एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से पृथ्वी शिखर वार्ता और रियो डी जेनेरो सम्मेलन से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सतत पोषणीय विकास से है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो होगा जिस वन उन्मूलन, ठीक है, खनन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण, ठीक है, उसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक सेलों से बनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा या काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है कि असत्य है? साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रकार में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पश्चिमी और मध्य हिमालय में। ठीक है, सीधी नुमा खेत जो होता है पश्चिमी और मध्य हिमालय में होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के प्रमुख कारण नहीं है? नहीं है। तो आगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो सीधी भागीदारी नहीं करता है वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है क भूगोल प्राकृतिक संसाधन, ठीक है,
असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा मृदा। ठीक है, सबसे ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो मृदा का निर्माण जो है वह जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग स्थित है? तो भूमि का याद रखिएगा हो जाएगा 43%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? इसको ऑप्शन पर चलते हैं। साथ ही पठार का जो विस्तार है, ठीक है, वो हो जाएगा 18%। ठीक है, पठार हो जाएगा 18%। मैदानी भाग के लिए क्या उपयोगी है? मैदानी भाग के लिए साथियों ये हो जाएगा कृषि उपयोगी है, आवास जरूरी है, उद्योग जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पठारी भाग में क्या संचित है? तो पठारी भाग में जो है वो जो खनिज और जीवाश्म संचित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए सुरक्षित हेतु पर्यटन विकास के अनुकूल मुहैया कराती है और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पर्वत। आगे क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक संभव है? तो मृदा निर्माण में जो है साथियों हो जाएगा वनस्पति, खनिज कण और समय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? भारत में मिट्टी मुख्य रूप से 6 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के। आगे क्वेश्चन कहता है कि नदियों के जल द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नदियों के जल द्वारा लाई गई मिट्टी जो है वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे क्वेश्चन है आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो आयु के आधार पर मिट्टी जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है खादर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है? तो किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होते हैं खादर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। आगे है कि नमी धारण करने की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होती है? ठीक है, तो नमी धारण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक काली मिट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लाल या पीली मिट्टी भारत की कितने भूभाग तक फैली हुई है? कितने भूभाग तक फैली है? तो ये हो जाएगा ठीक है 7.2 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेगुर मिट्टी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेगुर मिट्टी। आगे क्वेश्चन है कि मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होते हैं? यह होता है किस कारण होता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा के कारण, लोहा ऑक्साइड के कारण जो है मिट्टी का रंग लाल होता है। आगे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों का बगान एवं नदी घाटी में चावल की खेती के लिए की जाती है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ठीक है ना, जैसे जल संसाधन। ठीक है, ख है जल संसाधन। पहला क्वेश्चन कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? फिर साथ ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है ना, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? ठीक है, कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? वो हो जाएगा 96.6%। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। आगे क्वेश्चन कि देश के बैराजू किसने भारत का मंदिर कहा है? किसने भारत को मंदिर कहा है? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का मंदिर किसने कहा था? चाचा नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। आगे क्वेश्चन है कि प्राणियों
के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होते हैं? तो प्राणियों के शरीर में जो मेरे साथियों होते हैं 65% जल निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व को संकेंद्रण नहीं बढ़ा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्लोराइड का, ठीक है ना, क्लोराइड का ऑप्शन नंबर 2 क्लोराइड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना जो है वो है सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है तो हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राजस्थान में है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचयन करता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? हो जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली है? तो राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सितंबर 1987 में, ठीक है, याद रखिएगा सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति मिली है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 22%। आगे है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। आगे क्वेश्चन है कि किस नदी की जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है? किस नदी की जल की भंडारण क्षमता सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है, ठीक है ना, बहुत जो अच्छा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाखड़ा बांध, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाखड़ा बांध। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? तो कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 4%, ठीक है, लेकिन पीने लायक जो 2.5% ही पीने लायक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 4%, आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना, मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है ना, 2.5 ही होगा, ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2.5% ही पीने लायक स्वच्छ जल है, मीठा जल है। तो आगे इसको मिला लीजिए, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? कितना प्रतिशत भाग जल ढका हुआ है? तो साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3/4, ठीक है ना, 3/4 जो है ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पूरे विश्व के कुल जल का आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? ठीक है, मृदु जल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिर दिया है 4%, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5% ही, ठीक है मेरे साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है? ठीक है ना, कितना उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। आगे क्वेश्चन कहता है कि उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल के बाढ़ विभीषिका का मंजर देखने को मिला? ठीक है ना, कब देखने को मिला था? ये 2007 में देखने को मिला था, जो कि पूरी तरह जो बाढ़ आ गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जल के अति दोहन से किसमें वृद्धि हुई है? तो अति जो है किसमें वृद्धि हुई है? तो हुआ था आर्सेनिक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आर्सेनिक का। आगे क्वेश्चन है कि किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अब्दुल कलाम। आगे क्वेश्चन कहता है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो मेरे साथियों, ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चेनाब नदी से, ठीक है, चेनाब नदी से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहर भारत की किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे अध्याय जो है वन एवं वन प्राणी संसाधन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत भौगोलिक 2021 के अनुसार
ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24.62%। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24.62%। आगे है क्वेश्चन कि अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले शीर्ष राज्य हो जाएगा मिजोरम। प्रतिशत से देखा जाए तो मिजोरम, और सबसे अधिक देखा जाए तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भौगोलिक प्रतिशत के रूप में करा तो मिजोरम हो जाएगा। यहीं पर अगर कहेगा सबसे अधिक वन तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रतिशत के रूप में राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ठीक है, कितने पर वन का फैलाव है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7.1%। लेकिन इसका यहाँ कहीं पर मिलेगा आपको 7.84%, कहीं पर मिलेगा 7.86%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कुल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, कितना प्रतिशत वन है, तो ये हो जाएगा 60.11। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन आ गया, सबसे अधिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। अगर प्रतिशत पूछे तो मिजोरम में है। आगे क्वेश्चन कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो वनों का वर्गीकरण किया गया है तीन वर्गों में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 26,200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी है, सॉरी बोला गया, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोर, मयूर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है कि कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है साथियों, तो घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो कितने पर वन का विस्तार था, वो था 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होती है। तो मलेरिया के लिए उपयोगी जो होते हैं वो सिनकोना के छाल से होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा था। तो जैव विविधता वाला क्षेत्र जो था वो था पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आगे क्वेश्चन है कितने प्रतिशत प्रजाति भारतीय मूल के स्तनपायी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। आगे क्वेश्चन है कि विश्व में लगभग कितनी प्रजातियां हैं। विश्व में लगभग जो मेरे साथियों वो है 50 लाख प्रजाति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कोलकाता में। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रजाति वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 35,000। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था, तो वो था यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि आयुर्वेद के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चरक। आयुर्वेद के जनक जो है चरक को माना जाता है। अब आगे अध्याय है खनिज संसाधन। पहला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग जो मेरे साथियों वह खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं, वह 100 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा 100 प्रकार। ठीक है ना, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 100 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है कि कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैग्नीज लोह युक्त का उदाहरण है।
आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोहा को जो है उद्योग का जननी माना जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि कौन लो अयस्क का प्रकार है? कौन सा लो अयस्क का प्रकार है? तो लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिन्स। साथियों का राइट आंसर जो हो जाएगा ये तीनों के तीनों जो है ये हो जाएगा लो अयस्क के प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है कि सर्वाधिक लो अयस्क राज्य है, तो सर्वाधिक लो अयस्क राज्य जो है वो हो जाएगा कर्नाटक। साथ ही इसका राइट आंसर होना चाहिए कर्नाटक। साथियों इसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा कर्नाटक, लेकिन झारखंड दिया, झारखंड नहीं है सर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। आगे क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लो अयस्क का उत्पादन करता है? कितना प्रतिशत लो अयस्क का उत्पादन करता है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20%, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। आगे क्वेश्चन है कि मैग्नीज मैग्नीज उत्पादन भारत विश्व में क्या स्थान है? ठीक है, भारत को विश्व में क्या स्थान है? तो इसके ऑप्शन पर चलते हैं। क्या तो क्वेश्चन था कि मैग्नीज उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वो तीसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में जो है मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 10 किलोग्राम के ऑप्शन 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है मेरे साथियों यह मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में जो है यह बक्साइट की जरूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ठीक है, देश में तांबे का भंडार 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? कितना अभ्रक का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आगे क्वेश्चन है कि सीमेंट का उद्योग सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग कच्चा माल जो हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। आगे क्वेश्चन है धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो धात्विक खनिज पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान में। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा धातु बिजली का अच्छा संचालक है? धातु का अच्छा संचालक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तांबा। आगे क्वेश्चन है कि हेमेटाइट अयस्क में लो अंश की प्रतिशत कितनी है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 68% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है कि पीला अयस्क के उपनाम से कौन सा लो अयस्क माना जाता है? कौन सा लो अयस्क माना जाता है? तो जाएगा लिमोनाइट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लिमोनाइट। आगे है क्वेश्चन कि काला अयस्क के नाम से कौन सा अयस्क जाना जाता है? ठीक है, काला अयस्क के नाम से कौन सा अयस्क जाना जाता है? तो हो जाएगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अलोयुक्त खनिज कौन सा है? तो अलोयुक्त खनिज जो है वो हो जाएगा सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयक पदार्थ के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बॉक्साइट। आगे क्वेश्चन है कि भारत की किस राज्य में रेट होल खनन किया जाता है? किस रेट होल खनन किया जाता है? हो जाएगा मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लो अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खदानों का लो अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेला डीला। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेला डीला। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क को किया जाता है? तो किस अयस्क को किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार है? तो किस क्षेत्र में है? राइट आंसर हो जाएगा नवेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नवेली। आगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के लिए, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, इसका ऑप्शन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा टर्सरी युग में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टर्सरी युग में। आगे क्वेश्चन कहता है कि केरल में पाए जाने वाले मोनोजाइट रेत कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है, केरल से सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे है शक्ति ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अंग हो जाएगा शक्ति। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस राज्य में मेरे साथियों? ये हो जाएगा असम के डिगबोई में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ऊर्जा स्रोत और नवीनकरणीय है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा और नवीनकरणीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कोयला। आगे क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा झारखंड। आगे क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, तेल शोधक कारखाना हेतु। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डिगबोई असम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक खनिज जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है? तो दक्षिण भारत की सबसे नदी परियोजना जो है वो हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? इनका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है ना साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो हो जाएगा जादूगोरा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तारापुर। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खंभाती खाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार कब असम घाटी के तेल के कुएं खोदे गए थे? ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा 1866 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर 1866। आगे क्वेश्चन है कि मुंबई हाई तेल का क्षेत्र पता कब लगाया गया था? ठीक है, कब पता लगाया गया था? ये 1975 में पता लगाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अध्याय 2 में है कृषि। ठीक है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? साथ ही राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो जाता है कृषि का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है?
ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कृषि के प्रकार है, कृषि के कितने प्रकार है? प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है झूम खेती होती है, झूम खेती जो होती है वो होते हैं मणिपुर में, होते हैं मणिपुर में होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रबर की खेती किस राज्य में होती है? तो रबर की खेती जो है वो होते हैं केरल में। नंबर 4 हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण है? तो जायद फसल का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चाय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है मेरे साथियों वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे क्वेश्चन है कि चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल के लिए वर्षा कितनी जरूरी है? गेहूं के फसल के लिए वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर जरूरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए प्रयुक्त मैदान कौन सा है? कि चावल खेती के लिए उपयुक्त मैदान जो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा गंगा सतलज मैदान। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन राज्य होता है, कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश है, तो विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश जो है मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भारत। आगे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो जाएगा दूध से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा के कितने अंग है? खाद्य सुरक्षा के साथियों 2 अंग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ठीक है, जूट को जो मेरे साथियों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कौन सी फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है? ठीक है मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कपास। ठीक है ना, सबसे अधिक दिन नमी बनाए रखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? मेरे साथी कपास के तैयार होने में जो है 6 माह से 8 माह लगता है। ठीक है, 6 माह से 8 माह लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखिए 6 माह से 8 माह लगता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कॉफी की किस्म है? ठीक है, अरेबिका, रोबास्टा और लेबिरिका, ये तीनों जो है कॉफी के किस्म है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है? क्या मेरे साथी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरहर। ठीक है, जिसको तुअर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल रबी फसल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि गेहूं की फसल के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ये कूट भाषा में चलते हैं, इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं, कूट भाषा में चलते हैं। क्या मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। इन फसलों को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यह खरीफ फसल के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयुक्त होती है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर बेहतर प्रकार से उगाई जाती है। उपयुक्त में से दिया गया विवरण किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा मक्का से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा
मक्का। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा आवश्यक उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी का है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो किस राज्य से किए थे? साथ ही राइट आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? ठीक है, इसको किस का राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भूदान ग्रामदान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 3, आगे अध्याय 3 है निर्माण उद्योग। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? ठीक है, का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर जनसंख्या। आगे क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था विशाल आइसोसाइनाइट, ठीक है, विशाल आइसोसाइनाइट हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो हो जाएगा चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चीनी उद्योग हो जाएगा, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। आगे क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है वो कोलकाता हावड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कौन सी है? ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा टिस्को, ठीक है, टिस्को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई है? आधुनिक सूती मिल की स्थापना जो हुई है हो जाएगा फोर्ट ग्लास्टर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, ठीक है, सूती नगर महानगरी कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित है? क्या इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि जूट के सामान जिस निर्यात में भारत का स्थान है, ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा स्थान है, क्या स्थान? दूसरा स्थान है। आगे क्वेश्चन है कि अंगोरा का ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा का ऊन जो होता है साथियों वो होता है खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा का ऊन। आगे क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1907 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा कावस नाना भाई डाबर, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि श्रम के आधार पर उद्योग को कितने भागों बांटा गया है? श्रम के आधार पर उद्योग को जो है 3 भागों बांटा गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु होती है, तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो एल्युमिनियम, ठीक है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम होते हैं हल्की। आगे है कि तांबा भारत के किस स्थान से प्राप्त होती है? ठीक है, तांबा जो है भारत के खेतरी से प्राप्त होते हैं, खेतरी राजस्थान से। आगे क्वेश्चन है कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला उर्वरक का संयंत्र जो है, राइट आंसर जो हो जाएगा वो चेन्नई से स्थापित हुआ था, क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त हवा का सेवन करते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर शहर है, तो सिलिकॉन सिटी मशहूर शहर जो हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन बचत को परिभाषित करता है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उद्योगों के नगरों के पास केंद्र, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? तो किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, लो एस किया जाता है, लो एस किया जाता है कोचिन
कोकिन कोल कहा जाता है और चूना पत्थर किया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट उद्योग कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर जो हो जाएगा जिप्सम। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जिप्सम नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चूना पत्थर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चूना पत्थर। आगे क्वेश्चन, ठीक है, इसका कूट पर जाते हैं, साथी कूट पर जाते हैं। कूट कहता है केवल 1 और 2, ठीक है ना, कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आगे चलते हैं, 1 2 3 4 तीनों है इसका, ठीक है ना, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चूना पत्थर है, सिलिका है, जिप्सम है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चारों हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, अगला अध्याय 4 में परिवहन, संचार एवं व्यापार। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी मेरे साथियों, तो वो था 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है। साथ ही प्रथम स्थान जो है हो जाएगा महाराष्ट्र का और कच्चा में हो जाएगा मद्रास का। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत के किस शहरों में रेल सेवा उपलब्ध है। रेल सेवा उपलब्ध है, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और बेंगलुरु, ठीक है, दिल्ली बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। तो किस वर्ष दिया गया था, साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2005 में दिया गया था। आगे है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। इंदौर पत्तन जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को मेरे साथियों हो जाएगा 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7। आगे क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा जो है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर राजमार्ग है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई पुणे, ठीक है, मुंबई पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई कितनी है, ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5846 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे है अगला क्वेश्चन कहता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई। ठीक है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो हुई थी वो तो 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल कब चली थी। 1853, 16 अप्रैल 1853 को चले थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1853। आगे है कि रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुई थी। तो रेल यात्री बीमा योजना जो है 1 अगस्त 1947 को हुए थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि देश में वायु परिवहन की सेवा आरंभ हुआ है। देश में वायु परिवहन की सेवा जो हुआ है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1911 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। साथियों की स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, 1988 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो कब नाम रखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1936 में रखा गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो हुई थी वो था 1854 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत की किन शहरों को आपस में जोड़ता है? ठीक है, तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो हो जाएगा दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। ठीक है, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर महाराष्ट्र। आगे है अध्याय 5 कहता है बिहार कृषि एवं वन संसाधन निम्न में से गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। गन्ना उत्पादक जिला कौन सा नहीं है? तो ये रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि तंबाकू का उत्पादक क्षेत्र है। तंबाकू का उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा का दियारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 1954। आगे क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है साथियों का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिले में है, ऑप्शन नंबर 5 का। ठीक है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो कुशेश्वर स्थान जो है साथियों वो है दरभंगा जिले में। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कांवड़ पक्षी झील कहाँ है? कांवड़ पक्षी झील जो है मेरे साथियों वो है बेगूसराय, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार की कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर कर है? ठीक है, कितना पर आबादी कृषि पर निर्भर है? तो 80% जो है कृषि पर निर्भर है। आगे क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना एवं संयुक्त परियोजना है कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बिहार के वनों को जो है 2 वर्गों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है? तो बागमती परियोजना जो है वो सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का एकमात्र मुख्य पर्व है। ठीक है, बिहार का एकमात्र मुख्य पर्व जो है साथियों हो जाएगा छठ पर्व, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो पूर्व कोसी नहर की कुल लंबाई कितनी है? पूर्व कोसी नहर की लंबाई जो है हो जाएगा 44 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन है। तो दूसरा प्रमुख साधन जो होता है नलकूप। ठीक है, नलकूप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है 1903 में हुए थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उत्तरी गंगा के मैदान से हिमालय से निकलने का कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है? तो हो जाएगा सतत वाहिनी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सतत वाहिनी। आगे क्वेश्चन है कि धरातलीय जल का उदाहरण है। तो धरातलीय जल का उदाहरण जो है जाएगा नदियां, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई जो मेरे साथियों वह जून जुलाई में किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? ठीक है, रबी फसल की बुआई जो है वह जनवरी महीना में की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथी इसका जो ऑप्शन दिया गया है दिसंबर में दिया गया, जनवरी दिया गया, तो नवंबर दिसंबर बोए जाते हैं। यहाँ पर नवंबर नहीं है, दिसंबर है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, जनवरी नहीं होगा। आगे है अध्याय 6। अध्याय 6 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पहला क्वेश्चन है पाइराइट क्या है? पाइराइट जो मेरे साथियों हो जाएगा अधात्विक खनिज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा अधात्विक खनिज। आगे क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कहलगांव जो मेरे साथियों हो जाएगा भागलपुर में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? कांटी जो मेरे साथी वो है मुजफ्फरपुर जिला में है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 44.20 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस धातु खनिज को ब्लैक लीड या प्लंगबेगो, ठीक है, के नाम से जाना जाता है? तो मेरे साथी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत कौन सा है? बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत जो है साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा कहलगांव है, बरौनी है, कांटी है। राइट आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कवि नगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ, सॉरी नवीनगर है, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है। नवीनगर जो है तापीय विद्युत परियोजना औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी, कब की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 1979 में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 1979 में। आगे क्वेश्चन कहता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है, गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण जो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इनमें से सभी, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन है कि राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया था? तो राजेंद्र सेतु का निर्माण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1959। आगे क्वेश्चन है कि 1972 में रज्जू मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा जापान के सहयोग से हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा जापान के सहयोग से। आगे क्वेश्चन है कि परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है, तो परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण जो हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस, बिजली, पेट्रोल सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा हाजीपुर में, नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम जो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। आगे क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितनी है? ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई जो है हो जाएगा 204 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? बिहार में रेल कोच फैक्ट्री जो हरनौत में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि रेलवे चक्का निर्माण उद्योग कहाँ है? तो रेलवे चक्का निर्माण उद्योग जो है क्या ये हो जाएगा कैमूर, दरियापुर, सिवान, सहरसा। राइट आंसर हो जाएगा दरियापुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का कार्य कहाँ होता है? तो डीजल इंजन का कार्य होता है वो होता है जमालपुर में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जमालपुर वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? जो एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप है, एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1875, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि बिहार में उद्योग एवं परिवहन, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के जो हाजीपुर में जो है कांच उद्योग स्थापित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना जो है वह मुंगेर में, ऑप्शन नंबर 1। आगे है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर। आगे क्वेश्चन है कि खाद कारखाना कहाँ है? खाद कारखाना कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा बरौनी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। आगे क्वेश्चन है कि किस जिला में कालीन तैयार होता है? किस कालीन तैयार होता है? राइट आंसर हो जाएगा ओबरा, औरंगाबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा ओबरा, औरंगाबाद। आगे क्वेश्चन है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल जो है वह समस्तीपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल जो है वह बांका जिला में। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महेंद्रू घाट, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर में, ऑप्शन नंबर 2 राजगीर हो जाएगा। तो बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार से रेल की लंबाई कुल लंबाई जो है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो बिहार रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो माना जाता है 1860 से, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 1860।
बिहार की पहली रेल लाइन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। आगे क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीनी उद्योग मिल किस कंपनी द्वारा कब स्थापित किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डच 1840 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का खनन किस जिले में किया जाता है? चूना पत्थर का खनन जो है कैमूर और रोहतास में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कैमूर और रोहतास। कास्ट कास्ट किससे प्राप्त होता है? कास्ट जो है होता है लुगदी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बंदूक का कारखाना स्थित है, तो बंदूक के कारखाना जो है मुंगेर में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थित है? तो कीटनाशक उद्योग जो है वो है पूर्णिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। किस जिला में प्लास्टिक उद्योग स्थित है? तो किस जिला प्लास्टिक उद्योग है? तो कैमूर में जो है प्लास्टिक उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आयुध कारखाना स्थित है? आयुध है, राइट आंसर जो हो जाएगा राजगीर में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि जैविक खाद कारखाना स्थित है, जैविक खाद कारखाना जो है चंडी में स्थित, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 8 जनसंख्या एवं नगरीकरण। बिहार की जनसंख्या नगरीकरण 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी मेरे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा 10 करोड़ से अधिक थी, ठीक है 10 करोड़ से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 28.63% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है हो जाएगा पटना जिला, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, ठीक है नियोजित नगर था, उसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा नगर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा टाटा नगर। आगे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना से बिहार की नगरीय आबादी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11.29%, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है, ठीक है प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है 1106 व्यक्ति, ठीक है नया डाटा जो है, राइट आंसर हो जाएगा 1106, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, किस युग में हुआ था? ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा मध्य युग में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग में। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहर की संख्या कितनी है? मेट्रो शहर की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 14। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर जो है मेरे साथियों 71.2% है। आगे क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1102 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे अध्याय 9 मानचित्र अध्ययन, ठीक है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है वो हो जाएगा लेह मान्य, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लेह मान्य। आगे क्वेश्चन कहता है कि परिवर्तीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर उत्तर पश्चिम। आगे क्वेश्चन कहता है कि मानचित्र नीले रंग का क्या दर्शाते हैं? तो मानचित्र में नीले रंग का जो है वो क्या दर्शाते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तल, ठीक है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तल। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तल चिन्ह, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तल चिन्ह। आगे क्वेश्चन है कि मानचित्र में बादामी हल्का रंग को क्या दर्शाता है? तो बादामी हल्का रंग के जो है साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत, ठीक है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा
पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि वह आकृति चीज जो वृत्ताकार होता है तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पर्वत। आगे क्वेश्चन कहता है कि वह धरातल आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत को हो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा पठार। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पठार। आगे क्वेश्चन कहता है कि जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जलप्रपात। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है, घाटी निर्माण किया जाता है युवावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा युवावस्था। आगे क्वेश्चन है मेरे साथियों थोड़ा और क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों की शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को भूगोल की जरूरत होगा वो अपना क्लास देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको एक बार देखना जरूरी है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का है इसमें साथियों, क्योंकि पूरा की पूरा क्लास कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है ना, तो चलते हैं खंड ख अध्याय 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये जो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? ये कौन सा मानव जनित आपदा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सांप्रदायिक आतंकवाद, महामारी, 4 इसका जो है ये मानव जनित आपदा है। आगे क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी कब आया? तो भारत में सुनामी जो है मेरे साथियों आया था 2004 में। ठीक है, भारत में सुखाड़ वर्ष कब आया था? तो भारत में सुखाड़ वर्ष जो आया था वो 1970 में आया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आपदा द्वारा प्रभावित होते हैं, आपदा द्वारा जो प्रभावित होते हैं भूस्खलन, भूखमरी, मृदा स्खलन, चारों हो जाएगा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन राइट 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपदा एक प्रकार का क्या है? आपदा एक प्रकार के जो है कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि हिमस्खलन प्रायः होते हैं। तो हिमस्खलन प्रायः जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। आगे कहता है कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है भारत की पूर्वी तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से बर्बादी हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 2002 में। ऑप्शन नंबर राइट 1 आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 2 में, अध्याय 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। पहला क्वेश्चन है कि नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वर्षा की अधिकता होते हैं। ठीक है, वर्षा की अधिकता होते हैं, जल की अधिकता नदी तली में और साध का जमाव। ठीक है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, राइट आंसर जो होगा का नदी तल में अवसाद का जमा होना, यही होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन दिया है वर्षा की अधिकता, ये भी सही है। क्या आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? तो बिहार का जो है हो जाएगा उत्तरी बिहार जो बाढ़ का ग्रस्त क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति जो है वो धीरे धीरे आते हैं, एकाएक नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सूखे के जिम्मेवार कारक है। तो सूखे के जिम्मेवार कारक जो होते हैं वर्षा की कमी होते हैं। ठीक है, सूखा जो होता है वर्षा की कमी कारण होता है। आगे क्वेश्चन है सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका है। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा नदियों को आपस में जोड़ देना है। जो भी नदी आपस में जोड़ दीजिए, सभी नदी में पानी एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो सूखे बचाव का एकमात्र वही तरीका है। आगे क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है साथियों हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर सुखाड़ की स्थिति होती है? राइट आंसर जो हो जाएगा ठीक है 16%। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर 16%। आगे चलते हैं, आगे है अध्याय 3 है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। पहला महासागर के तली पर होने वाले भूकंपन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुनामी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? ठीक है, का राइट आंसर जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की
खाड़ी में, अध्याय 3 चल रहा है, बंगाल खाड़ी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले रंग को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा पी तरंग, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। आगे क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र। आगे क्वेश्चन है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है? साथी राइट आंसर जो हो जाएगा भगवान भरोसे बैठना। ठीक है, जब भूकंप या सुनामी आवे तो भगवान भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है कि भारत को किस भूकंपीय पेटी में रखा गया है? ठीक है, कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, जोन 5 में रखा गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जोन 5। आगे क्वेश्चन है कि किस जोन में भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है, जो दक्षिणी पठार क्षेत्र में आते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा जोन 1। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस जोन में अधिक खतरे की संभावना मुख्यतः शिवालिक हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर राज्य एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, जोन 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस जोन में सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र रहता है? इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं, सिक्किम तथा दार्जिलिंग क्षेत्र आते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जोन 5। आगे क्वेश्चन है कि किस जोन के अंतर्गत गंगा सिंधु मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, जोन 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जोन 3। आगे है कि भूकंपीय तरंग के प्रकार है, भूकंपीय तरंग के प्रकार जो है 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर 2 अधिकेंद्र कहलाता है। आगे क्वेश्चन है किस तरंग की धीमी गति के कारण सर्वाधिक विनाशकारी तरंग माना जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा अस्तरंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे है कि सुनामी की लहरें पहले विनाश लीला लाती है, कहाँ लाते पहले विनाश लीला? वो तट पर लाते, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 4 है, ठीक, अध्याय 4 है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के 2 चरण लागू करने की जरूरत होते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, दीर्घकालीन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि आकस्मिक प्रबंधन के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 घटक होते हैं। आगे क्वेश्चन है बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय में जो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी जो मेरे साथियों वो स्थल पर आते हैं। ठीक है, सुनामी स्थल पर नहीं आते हैं मेरे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा समुद्र पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आग से जले स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि मलबे से दबे लोग का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि बचाव कर्मियों के लिए बाढ़ की क्या उपकरण होना चाहिए? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इनमें हेलमेट, सीटी, टॉर्च उपकरण, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 5। अध्याय 5 कहता है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है। पहला क्वेश्चन सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार की संसाधन की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नेपाल में कब कुशाहा बांध टूटने से उत्तर बिहार भयंकर बाढ़ आई थी? ठीक है, उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा क्या 2 अगस्त 2008 को, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 2008 को। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट का उपयोग किसमें किया जाता है?
ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। दूरसंचार, पूर्व चेतावनी, संसाधन की खोज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन कहता है कि एमेच्योर का संबंध किससे है? तो एमेच्योर का संबंध जो है रेडियो से, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो से है। आगे है अध्याय 6, आपदा और स्व अस्तित्व। कौन सा प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, बाद बाकी मानव जनित आपदा है। आगे क्वेश्चन है कि भूकंप क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप क्षेत्र भवनों की आकृति जो है चौकोर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? ठीक है, उचित है या अनुचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचित है। जहाँ भूस्खलन होता है वहाँ मकान नहीं बनाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे पहले अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, सभी को। राइट आंसर हो जाएगा सभी को नुकसान होते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ठीक है, कहाँ करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तट की दूर ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि कब भुज में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप आया था? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 2001 में आया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 1954 में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए तीन आयाम जो निर्धारित किए हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा त्वरित, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, पहली बार चैनल पर लाइक कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप यही कहूंगा कि आप लास्ट तक पढ़ना नहीं छोड़िएगा मेरे साथियों, लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का है, इसलिए लास्ट तक छोड़िएगा। ज्यादा देर का क्लास नहीं है। ठीक है, अगर लगे कि ज्यादा देर का क्लास है तो 1.5 स्पीड कर दीजिएगा, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, समय को देखते अच्छा तैयारी कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपको पॉलिटिकल क्लास लेकर। ठीक है, 1-2 क्लास और हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।